तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेटेड बालक में, जहां आपको प्रतिदिन जीके जीएस के एमसीक्यू मिलते हैं। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं 40 भूगोल के एमसीक्यू। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए वुलर झील, और ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी लोखंडी झील, ऑप्शन डी है पुलिकट झील। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, चिल्का झील। चिल्का झील आपका सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 2 है, पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी है 50%, ऑप्शन सी है 71% और ऑप्शन डी है 90%। तो दोस्त आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 71%। आपका राइट आंसर हो जाएगा। 71% भाग जल से घिरा हुआ है आपका पृथ्वी। आपका अगला प्रश्न नंबर 3 है, कौन सी रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रधान याम्योत्तर रेखा, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी कर्क रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, भूमध्य रेखा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय मानक समय की स्थान के स्थानीय समय के बराबर है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, और अगला ऑप्शन है इलाहाबाद। अगला ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी मिर्ज़ापुर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिर्ज़ापुर आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 है, कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अंटार्कटिका और ऑप्शन डी है एशिया। आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट, अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन बी है जोग जलप्रपात और ऑप्शन सी है शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन डी है नोखा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोग जलप्रपात आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? आपके इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए है पंजाब और ऑप्शन बी है गुजरात और ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया है हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, राजस्थान। राजस्थान थार मरुस्थल राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 9 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी है 9। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 10 है, कौन सी पर्वतमाला भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है? आपके ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी दिया है नीलगिरी और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सतपुड़ा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है अवशिष्ट, ऑप्शन सी भ्रंश, ऑप्शन डी वलित। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, भ्रंश पर्वत है। हिमालय पर्वत भ्रंश पर्वत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मतलब गंगा नदी किस स्थान से निकलती है? तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए अमरकंटक, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी गोमुख, ऑप्शन डी केदारनाथ। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, गोमुख से निकलती है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख है, अर्थात आपका सी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, ब्लैक सॉयल को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी, ऑप्शन डी है पीली मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही उत्तर, रेगुर मिट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथ्वी का छज्जा कहलाती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी पूर्वी घाट, ऑप्शन सी हिमालय और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हिमालय आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का छज्जा हिमालय पर्वत को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न नंबर 15 है, पृथ्वी एक पूरी घूर्णन कितने समय में करती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी है 24 घंटे, ऑप्शन सी 12 घंटे और ऑप्शन डी है 30 दिन में। तो इस क्वेश्चन का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 24 घंटे, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न नंबर 16 है, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी झारखंड और ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी होगा पश्चिम बंगाल। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, झारखंड आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 17 कह रहा है, कौन सी पर्वतमाला दक्षिण भारत में है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शिवालिक, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी नीलगिरी और ऑप्शन डी है काराकोरम। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, नीलगिरी आपका सही उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी नैनीताल और ऑप्शन डी है शिमला। तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उदयपुर। उदयपुर को झीलों का नगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 19 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न नंबर 20 है, कौन सा राज्य भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो आपके ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 21 है, भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा किस स्थान पर होती है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी मसूरी, ऑप्शन डी है कोहिमा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी होगा, जैसलमेर। जैसलमेर
सबसे कम बारिश होती है। ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 22 है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी है कावेरी। आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी होगा नर्मदा। ऑप्शन सी नर्मदा होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 23 है, चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपके इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी होगा असम आपका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुंदरबन, ऑप्शन बी कृष्णा डेल्टा और ऑप्शन सी है गोदावरी डेल्टा, ऑप्शन डी है नर्मदा डेल्टा। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरबन डेल्टा आपका सबसे बड़ा डेल्टा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 25 है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी होगा गोदावरी नदी और ऑप्शन डी कावेरी। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा गोदावरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5500 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 7516 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 8200 किलोमीटर। तो आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न नंबर 27 है, पृथ्वी के केंद्र में कौन सी धातु पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा और निकेल, ऑप्शन डी होगा तांबा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा लोहा और निकेल पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में पाई जाने वाली धातु लोहा और निकेल है, लोहा और निकेल। अगला प्रश्न नंबर 28 है, मानसून भारत में कब आता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर में, दिसंबर से जनवरी में, ऑप्शन सी जून से सितंबर में और ऑप्शन डी है मार्च से अप्रैल में। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा जून से सितंबर तक मानसून आता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी झील खारे पानी की है? आपके ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन ए वुलर झील, ऑप्शन बी दिया है चिल्का झील और ऑप्शन सी होगा नैनी झील, ऑप्शन डी होगा भीमताल। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी है चिल्का झील खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 30 है, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी इरेटोस्थनीज, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न नंबर 31 है, भारत में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी होगा छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है उत्तराखंड और ऑप्शन डी ओडिशा। तो आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब बनेगा वो है ऑप्शन ए होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 32 है, कौन सी नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी होगा सोन। तो आपके ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी सोन नदी उल्टा बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। ऑप्शन नंबर
डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 33 है, कौन सी जलवायु भारत में पाई जाती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए भूमध्य रेखीय, ऑप्शन बी है शीतोष्ण, ऑप्शन सी मध्य मानसूनी, ऑप्शन डी है टुंड्रा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। भारत में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई मापने के लिए भारत में किस स्थान को आधार माना जाता है? आपके ऑप्शन बनेंगे, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, मुंबई होगा आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 35 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैदानी पठार, ऑप्शन बी तिब्बत का पठार, ऑप्शन डी सी डेक्कन पठार, ऑप्शन डी कर्क पठार। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, तिब्बत का पठार आपका सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 36 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी भूपर्पटी, ऑप्शन सी मेंटल, ऑप्शन डी ज्वालामुखी। तो आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर प्रश्न नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए केंद्र होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए केंद्र। अगला प्रश्न नंबर 37 है, किस राज्य को पूर्वोत्तर का संघाई कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी होगा अरुणाचल प्रदेश। तो आपके इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिपुर। मणिपुर को पूर्वोत्तर का संघाई कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 38 है, कौन सी पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी है विंध्य, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट और ऑप्शन डी है अरावली। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सतपुड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न नंबर 39 है, कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा समुद्री तट से जुड़ा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, गुजरात है। गुजरात सबसे ज़्यादा समुद्री तट से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 40 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को भारत में क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मानसूनी वन, ऑप्शन बी है सदाबहार वन और ऑप्शन सी है पर्णपाती वन, ऑप्शन डी है शंकुधारी वन। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके जितना अधिक हो सके शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।